मैम बोलते हैं ना कि सारे राज खोल दूंगी 20 साल का, तो सारे ही खोल दिए हमारे सामने। और मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा गया था, लेकिन क्या करें, पेपर ही लीक हो गया। फिर जब आप पहली बार यहाँ पे आए इंस्टीट्यूट पे, पहले दिन कैसा फील कर रहे थे? भैया मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मेरे सपने की तरफ मेरा पहला कदम है। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के पॉडकास्ट शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और पॉडकास्ट शूट करेंगे हमारे स्टूडेंट सीमा यादव का, जो कि बिलोंग करती हैं दादरी से। दादरी, यूपी वाला दादरी। हाँ जी, कहाँ पड़ता है ये गाजियाबाद से थोड़ा पीछे पड़ता है, यूपी में ही। ओके, तो वहाँ से यहाँ क्यों आए आप? भैया मुझे स्टिचिंग सीखनी थी, इसीलिए वहाँ पे कुछ अच्छा सिखाते नहीं थे। ट्राई किया था आपने कभी? हाँ, मैंने ट्राई किया था थोड़ा बहुत, मैं घर से भी करती थी। फिर मैंने ITI में एडमिशन भी लिया इसीलिए। फिर वहाँ मुझे लगा कि मेरा टाइम वेस्ट ही हो रहा है, जितना मुझे सीखना है उतना तो सिखा नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे मैम का तो पता ही था। फिर मैंने अपने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे जाना है। पहले तो घर वालों ने मना किया कि नहीं जाना है, तुम्हें इतना तो आता ही है कि नॉर्मल कर लो। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे अपना बुटीक करना है, तो उसके लिए मुझे अच्छे से सीखना पड़ेगा। मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर कि मैं बुटीक करके अच्छे अच्छे कपड़े सिल सकूं और क्लाइंट्स के, तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ओके, और यहाँ आने के बाद आपको लगता है आप कर पाएंगे जो आप सोच हाँ के भैया, आए थे? यहाँ आने के बाद जो मेरे अंदर डर था कि मैं पता नहीं कैसे बुटीक को हैंडल करूँगी, कैसे काम करूँगी, वो भी निकल गया। और जो मुझे फार्मूला वगैरह नहीं पता थी, मैं भी सारे तुक्के से करती थी कि मतलब ऐसे ही तुक्का लगाया और कपड़े सिल दिए। अच्छे भी सिल जाते थे, लेकिन ये मेथड वगैरह नहीं पता था प्रॉपर के कैसे करने हैं। कुछ यूट्यूब से देख के कर लेती थी। यहाँ के सारी चीज़ें मुझे पता चली, अब मैं अच्छे से कर सकती हूँ। यहाँ आने से पहले होपफुली आप सिलाई के बारे में कितना जानते थे? भैया जानती थी, बस देख देख के कर लेती थी सब कुछ। अब एडवांस लेवल का नहीं कर सकती थी, लेकिन बेसिक जो सूट सलवार ट्राउज़र पैंट, ये जो डेली यूज़ में पहनते हैं, वो सब मैं सिल लेती थी। ओके, क्या उसमें सूट के ऊपर सूट रख के काटते थे क्या? नहीं भैया, इंची टेप से ही काटती थी, लेकिन ये प्रॉपर मेथड नहीं था ना कि हर साइज़ के अकॉर्डिंग किस तरीके से कटिंग करनी है। ओके, सो नॉर्मल साइज़ के तो मैं कर लेती थी अपने अकॉर्डिंग, लेकिन जैसे कुछ हैवी साइज़ होते तो उसमें सोचना पड़ता था कि इसका ये आर्म होल कैसे लूँ, इसका शोल्डर कितना लेना है, तो ये गड़बड़ थी बहुत ज़्यादा। ओके। रितु मैम को लगभग कितने सालों से आप जान रहे हैं? कब देखा था आपने भैया पहली बार? मैं इनको 2020 से जानती हूँ। जब 2020 मैम की स्टार्टिंग से वीडियो डलती थी ना, तो मैं सारी देखती थी। आपके लिए डालते थे क्या? नहीं भैया, डालते नहीं थी। मैं अपने ससुराल में रहती थी तब, तो कुछ घर का काम करने के अलावा और कोई काम होता नहीं था वहाँ पे। तो फिर दिन भर अपना फ़ोन स्क्रॉल करती रहती, तो मैम की वीडियो आती रहती, तो मैं इनको देखती रहती कि हाँ मैम ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। जब मैम का छोटा बुटीक था, तो मैं वहाँ से मैम को फॉलो करती थी तब से ही। ठीक है। पर ये नहीं सोचा था कि कभी यहाँ आके सीखूंगी भी, इतना जब नहीं सोचा था। लेकिन फिर अभी 4-5 महीने से मैंने ये सोचा 2025 से कि मुझे जाना है। फिर मैंने दिसंबर का वो कराया था अपना केस में आना, फिर उसमें भी नहीं आ पाई मैं, फरवरी में भी नहीं, फिर अप्रैल में मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं पता, कैसे भी इस बार तो मैं जाऊँगी तो जाऊँगी। ओके, किस किस से परमिशन लेनी पड़ी फिर आपको यहाँ आने से पहले? पहले तो अपनी मम्मी से बोला, उनको मनाया, फिर हस्बैंड को, वो भी नहीं मान रहे थे। फिर मेरी मम्मी ने थोड़ा उनसे बोला कि चलो जाने दो, कुछ करेगी आगे, इसीलिए भेज दिया फिर उन्होंने। फिर भेज दिया। फिर जब आप पहली बार यहाँ पे आए इंस्टीट्यूट पे, पहले दिन कैसा फील कर रहे थे? भैया मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मेरे सपने की तरफ मेरा पहला कदम है, कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करूँगी अब यहाँ आने के बाद। ओके, तो जो आपकी पहली क्लास हुई जिसमें बेसिक स्टिचिंग सिखाई गई और मशीन के बारे में नॉलेज दी गई, उस दिन आपको ऐसा नहीं लगा कि क्या बेसिक बेसिक बातें बता रही है? तो भैया उस पता दिन ही मेरी था। क्लास ही नहीं हो पाई थी। आप आए नहीं थे? मैं यहाँ पे 2 बजे आई थी, फिर उसके बाद मैं PG में गई, सामान वगैरह रखा, तो मैं लेट हो गई थी, लास्ट में पहुँची थी, तो मेरी वो क्लास छूट गई। फिर मैंने वो ऑनलाइन देखी थी। ओके, हाँ। मतलब मीन्स मैं पूछना चाह रहा था आपसे, जो पहला एक्सपीरियंस है आपको क्लास का, वो कैसा लगा था भैया मुझे ऐसा, जब मैं पहली बार क्लास में ये सब देखा, मैंने कहा ये तो मैम तो बिल्कुल ज़ीरो से सिखा रही हैं। इतना तो हमें आता है कि स्टिच कैसे लगानी है, लॉक कहाँ से लगाना है, सीधी सिलाई, ये तो सब कर लेते हैं। 10-15 दिन तक ऐसे लगा। मैम ये कहती थी ना कि 10 दिन रुक जाओ, उसके बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा। हम भी यही बोलते थे, सब बच्चे आसपास के भी थोड़ा सा, क्या ये तो आता है हमें, ये क्या सीख रहे हैं। फिर जब उसकी 10-15 दिन रुकने के बाद जब मैम ने सिखाया, फिर हमारे डाउट भी उठने लगे कि ये शोल्डर नहीं रुक रहे हैं, ये आर्म होल टाइट हो रहा है, ये है वो है। तो फिर मैम ने ये बोला कि थोड़ा सा तुम्हारे ब्लाउज आएंगे तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमारे डाउट ही क्लियर नहीं हो रहे थे। फिर लास्ट में जब बिल्कुल ही सच में ही क्लियर हो गए डाउट, ये कैसे कैसे रुकना है, कैसे पेशेंस चाहिए? हाँ पेशेंस चाहिए भैया, वो थोड़ा सा नहीं था मेरे शुरुआत अंदर में भी, शुरू समझाया में नहीं जाता था। है
कि 90 दिन का मतलब होगा 90 दिन और पेशेंटली आप काम करेंगे। तो ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे ऐसा भी है कि बच्चे ऐसे सोचते हैं जैसे रितु मैम के हाथ में ना ज़्यादा छड़ी है, झाड़ू ऐसे लगाएंगे सिर पे और सही हो यही तो जाएगा। मैं भी सोच रही थी भैया कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी जो लास्ट में मिलेगी, अभी तक कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे फिर हमें मैम से डाउट ज़्यादा पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, हमें खुद ही क्लियर हो गए कि हाँ ये इसमें ये गड़बड़ थी, हम यहाँ पे ये गड़बड़ कर रहे थे कि ऐसे होना है, तो हो गए अब सारे डाउट क्लियर हो गए। और ऐसी ऐसी ड्रेसेस जो हम पहले नहीं बना सकते थे अब हम बना सकते हैं। पक्की बात है। क्या बनाया था आपने उस पर? फिर पे भैया हमने डेनिम की ड्रेस बनाई थी 3 दोस्तों ने मिलके? हाँ 3 दोस्तों ने मिलके, और हमारे जूनियर्स ने भी थोड़ी हमारी हेल्प करी थी। और ड्रेस तो हमारी सबकी बहुत अच्छी थी। यहाँ आने से पहले कभी आपने किसी और के लिए स्टिचिंग की है? हाँ भैया करती थी कभी कभी। कभी कभी माने? हाँ कभी कभी, जैसे कि किसी का होता है सिलाने का कपड़े, जैसे मेरे अच्छे थे, मैं खुद ही सिल के पहनती थी अपने कपड़े, तो किसी को मेरे पसंद आते थे तो बोलते थे सिल दो। लेकिन मैं ऐसे सिलती थी कि जैसे कोई बोलता 100-150 में सिल दो, मैंने कहा मैं ऐसे नहीं सिलती। मैंने कहा मेरे काम में फिनिशिंग है, थोड़ा मैं अच्छा सिलती हूँ। मैंने कहा इतने मैं तो नहीं सिलूंगी, मैं चाहे आपको मेरे से सिलवाने या मत सिलवाओ। तो कुछ लोग सिलवाते थे मेरे से कपड़े। ओके। जैसे महीने में 1-2 के सिल दिए, कभी कभी ऐसा। मतलब ऐसा शौक था बस? हाँ शौक, हाँ मेरा शौक था, ये फैशन डिज़ाइनिंग का मेरा शौक था, वही कीड़ा था जो मुझे यहाँ तक ले आया। ओके। तो अब यहाँ से जाके आप क्या करेंगे, क्या प्लान्स है आपके? भैया यहाँ से जाके मुझे बुटीक ही करना है अपना। कहाँ पे? अभी तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी ससुराल में करूँगी, कहाँ? बुलंदशहर। बुलंदशहर? हाँ जी। ठीक है, सही है। हाँ बुलंदशहर अच्छा शहर है। हाँ। गया हूँ मैं भी, 2 बार गया हूँ। अच्छा, हाँ अच्छा है, काफ़ी बड़ा है वहाँ पे। मुझे नहीं लगता, मैंने इतनी मार्केट में गई हूँ तो कुछ अच्छे बुटीक हैं, इतना नहीं है। अच्छा चलेगा मेरा बुटीक। अच्छा चलेगा। हाँ भैया। कहाँ पे करेंगे? कोई एरिया सेलेक्ट किया कि जाके देखेंगे अभी? नहीं अभी मैंने एरिया कोई सेलेक्ट नहीं करा, क्योंकि मैं अपना वहाँ पे इतना घूमी नहीं हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड से ही बोलूँगी, वही देखेंगे कहाँ पे करना है। ओके ठीक है। यहाँ पे जब आपकी क्लासेस चल रही थी तो उनमें से ऐसी कौन सी क्लास थी जो आपके सिर के ऊपर से बिल्कुल सिर के ऊपर से गई पहली बार, कि समझ नहीं आया कुछ भी? भैया पहले तो एक बार तो क्लास ऊपर से जाती थी, क्योंकि अपना सब कुछ भूल के मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपने मेथड डाले नहीं कुछ भी उसमें। जो मैं पहले तुक्के से करती थी वो सब मैं छोड़ दिया। फिर ऐसा फील होता था कि यार मुझे तो, मैं इतने दिन से सिलाई करती थी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। फिर उसके बाद जब मैं दोबारा वीडियो में देखती थी एक बार और, तब मुझे प्रॉपर सही से समझ आता था कि क्या कैसे क्या करना है। ओके। तो जब ये 3 महीने आप रुके हैं और आपको काफ़ी ड्रेसेस सिखाई गई हैं, अगर उस सिलेबस में से आपको एक ड्रेस में कहूँ कि सबसे प्यारी कौन सी लगती है, क्या कौन सी ड्रेस? भैया ड्रेस तो सारी बहुत प्यारी हैं, लेकिन मुझे ब्लाउज़ ज़्यादा पसंद है, तो मुझे ब्लाउज़ भी बहुत अच्छे लगे। और एक गैदर्स वाला जो मैम ने बताया, और प्लेट्स वाले आइडिया कि कैसे लहंगा बनाना, उसको कैसे डिवाइड करना है फैब्रिक में, मतलब मैम ने जो भी चीज़ें बताई ना सारी ही वो बताया है कि इसके बाद हम ऐसी कोई ड्रेस नहीं है जो हम बना नहीं सकते। पक्की बात? हाँ सारे मेथड इसी में खोल दिए। मैम बोलते हैं ना कि सारे राज खोल दूंगे 20 साल का, तो सारे ही खोल दिए हमारे सामने। उन 3 महीनों के दौरान आपका लगभग कितना पैसा खर्च हुआ है यहाँ पे? भैया वही 1 लाख के आसपास। 1 लाख के आसपास। और क्या स्किल को अपग्रेड करने के लिए 1 लाख रुपए लगाना आप सही मानते हैं? हाँ भैया बिल्कुल। और कब तक कमा ये लेंगे? तो कम ही है भैया, जिस हिसाब का यहाँ सीखा है जैसा, उसके हिसाब से तो कम ही है। और फीस का तो समझ लो बहुत ही कम है। मैं खुद ही कह रही थी कि इतनी दूर जा रही हूँ, वहाँ मतलब रहने का भी है, और सिलाई मशीन भी हम 24 आवर्स कर सकते हैं यूज़, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत कम चार्ज है यहाँ के। कम चार्जेज हैं? हाँ भैया। ज़िंदगी में आपने जो पहली कमाई की होगी सिलाई से, वो कितने रुपए थी? भैया 700-800 थे शायद। 700-800 थे शायद। और सबसे पहले आपने कौन सा फैब्रिक सिला था और किसके लिए, और आप कितनी उम्र के थे उस टाइम पे? भैया फैब्रिक तो मैंने खुद के लिए ही सिलती थी। सबसे पहले अपने ही कपड़े बनाती थी मैं, और वो भी घर में मैं ख़रीद के नहीं लेके आई थी, मेरी मम्मी के रखे होते थे ना, मुझे पसंद आ जाए कि मुझे ये पहनना है, मम्मी मना कर देती थी। तो जैसे ही मम्मी कहीं मार्केट जाती तो मैं उसको काट पीट के उसको अपने लिए बना लेती। कभी टाइट हो जाता, कभी लूज़ हो जाता, और कैची ऐसे मारते जो मम्मी अपने लिए दोबारा बनाना पाए उसको जानबूझ गए ताकि तेरा ही हो जाए वो? कि मेरा ही हो पाए। तो मम्मी को जो भी सूट मुझे पसंद आते थे मैं सिल के पहन लेती थी। मुझे शुरू से ही मतलब बचपन से ही शौक था स्टिचिंग का। तो ओके। और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कितने? भैया मैंने इंटर किया है, उसके साथ ITI किया है। इंटर प्लस ITI। ओके। इसके अलावा क्यों नहीं पढ़े आप फिर ग्रेजुएशन? भैया इंटर के बाद फिर मैंने गवर्नमेंट की तैयारी की, थोड़ा UP पुलिस की, और इनमें मेरा कुछ हुआ नहीं। घर वाले चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी में जाऊँ,
लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हो पाया। घर वाले तो सभी के चाहते हैं कि सरकारी हाँ। नौकरी में जाया जाए। तो मैंने कुछ दिन तैयारी की, लेकिन अभी ये जो यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया था, उस टाइम पर मैंने थोड़ा ज़्यादा की थी और मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा गया था, लेकिन क्या करें, पेपर ही लीक हो गया। फिर दोबारा एग्ज़ाम हुआ तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया उसमें। ऐसा भी तो हो सकता है जब वो पेपर लीक हुआ तेरे को बहाना मिल गया। नहीं मिला, वो मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने उस टाइम पर अपना इंस्टाग्राम मतलब सोशल मीडिया सब बंद कर दिया था, फ़ोन ही छोड़ दिया था, रात दिन कौन सी पड़ी बुक्स थी। पढ़ती थी? लूसेंट की? वो ब्लू वाली बुक? नहीं भैया, मैं वो रोज़गार विद अंकिता ना, उसका मैंने कोर्स लिया था, हम्म। उससे पढ़ती थी मैं। बुक्स भी मंगाई थी, ऑनलाइन कोर्स भी लिया था उनका। ओके। इन 3 महीनों को जो आपने यहाँ पे बिताए हैं, इनको कैसे देखते हैं अपनी लाइफ में? भैया ये 3 महीने तो मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसे जिए ही नहीं जैसे यहाँ पे मैंने जिए हैं। ना स्कूल लाइफ में ऐसे मौज मस्ती की जैसे यहाँ पे की, और सीखने को भी मिला और बहुत अच्छे तरीके से सीखा। ओके। तो पीजी में आपने 3 महीने यहाँ पे गुजारे हैं। पीजी का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? भैया पीजी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हम सिक्योरिटी वगैरह के लिए लेके सब कुछ बहुत अच्छा है कि अगर हम रात को स्टेशन करने के लिए आते हैं तो गार्ड हमें छोड़ने आते हैं और लेके जाते हैं। कहीं जाने से पहले हमें साइन करने होते हैं, और अगर हम मार्केट भी जा रहे हैं तो हमारे घर वालों से परमिशन लेके ही हमें भेजते हैं। ऐसे भेजते नहीं कि अपने आपको जाना है तो चले जाओ। आपके घर पे गए फ़ोन कभी? हाँ, जब भी हम मार्केट जाते हैं या फिर हम अपने घर भी जाते हैं तभी वो कंफर्म करते हैं क्या आपकी बेटी को आपके घर भेज दें, तो घर वाले बोलते हैं हाँ भेज दो, तभी भेजते हैं। यहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ था, जो ट्रेनर थे, जो आपके डाउट सॉल्विंग के लिए हैं, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? भैया बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी उनके साथ, सब बहुत अच्छे थे। रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? रितु मैम के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत सॉफ्ट नेचर था उनका, बहुत प्यार से बात करती थी। मुझे तो लगा भी नहीं कि हम लोग इतने दूर से आए हैं और इतने सारे बच्चे हैं। घर जैसा फील हुआ आपको? हाँ, मैम इतने सारे बच्चे हैं, सबसे कैसे कैसे बात करेंगे। लेकिन हाँ, फ़ोटो वीडियोस थोड़ा कम बनी, लेकिन जब भी मिले मैम से बहुत अच्छे से उन्होंने हमसे बात की, फ़ोटो भी क्लिक कराए। कभी ऐसा नहीं कि इतने सारे बच्चे मैम परेशान हो जाएं कि नहीं अब नहीं कराते। जो भी बच्चा बोलता है कि मैम एक फ़ोटो, तो मैम रुक जाती थी, चाहे उनका कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो। रितु मैम की कोई एक क्वालिटी जो चाहेंगे आप आपके अंदर भी हो? मैम को गुस्सा नहीं आता, मैम सबसे बहुत प्यार से बात करती हैं, ये मैं मुझसे नहीं होता है। तेरे तो को मैं ये गुस्सा आता है? चाहती हूँ, हाँ भैया गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। किस लेवल का गुस्सा? ज़्यादा लेवल का नहीं, कभी कभी आता है, लेकिन मैम जैसे रहते हैं ना बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा मैं भी रहने लगूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। कोशिश करूँगी कि मैम जैसा थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लेके। जब आप अपना बुटीक करेंगे जी, तो उसमें आप ऐसा क्या नया करेंगे जो एग्जिस्टिंग बुटीक्स हैं कि कस्टमर उनके पास ना जाके आपके पास ही आए? भैया जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे थोड़ा अच्छा बुटीक तो है नहीं एरिया में, तो मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा अच्छा सा बुटीक करूँ उसमें। वो तो भैया एरिया के अकॉर्डिंग देखूँगी कैसे क्या करना होगा। कुछ हाँ, अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है मैंने। वो स्टिचिंग के रेट क्या रखेंगे आप? भैया जो नॉर्मल होंगे उनसे थोड़ा सा तो हाई करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ से सीख के जा रही हूँ, तो नॉर्मल तो रखूँगी नहीं। तो यहाँ का ठप्पा ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, ऐसे मानते हैं आप? हाँ जी। यहाँ से सीख के जाने और के यहाँ बाद से सीख के जाने के बाद भैया कोई भी लोग खुद ही रेट के लिए मना नहीं करेंगे, जैसा मैं उनसे बोलूँगी काम के हिसाब से वो देंगे मुझे। क्या जानते हैं रितु मैम को? हाँ जानते हैं। अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं, और किस किस इंसान ने आपको आज तक सपोर्ट किया, यहाँ तक आगे बढ़ाने में किसका साथ रहा आपको? भैया सबसे ज़्यादा मेरे को सपोर्ट किया है मेरी मम्मी ने, फिर उसके बाद मेरे दोनों भाई हैं छोटे, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया यहाँ तक आने में। और जहाँ तक देखा जाए कि मेरे घर में जो मतलब मेरा पीहर है, वहाँ से यहाँ तक आई हूँ सिर्फ मैं ही पहली लड़की हूँ जो मतलब कुछ कर रही हूँ, वरना मेरी फैमिली में मेरे ताऊ चाचा के किसी की बेटी ने कुछ नहीं करा आज तक। उनकी सोच यही है कि वही 8th क्लास तक पढ़ाया गांव में, 8 या 10th क्लास तक, और उनकी शादी कर दो। आज के ज़माने में आज हाँ के जी 10वीं तक पढ़ाया बिल्कुल बस? भैया, मेरे लिए भी यही बोलते थे। मेरी भी शादी इसीलिए जल्दी हो गई कि शादी कर दो, क्या ही करना है पढ़ा के, 10th क्लास हो गई इसको शादी कर दो। फिर इस सब के लिए मेरी मम्मी ने बहुत कोशिश करी है मेरे लिए कि मैं कुछ करूं अपनी ज़िंदगी में। मैं खुद भी हार मान गई थी, मैंने कहा छोड़ो मम्मी कोई बात नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूँगी। तो मम्मी बोलती नहीं, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, कुछ कर। और फिर मेरे छोटे भाई ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा कि ठीक है। या पीछे में आपके कोई दोस्त बने हों जो जीवन भर आपको लगता है कि वो आपके साथ रहेंगे? हाँ भैया, रितु और शीतल दीदी, ये क्यों मेरे लगता है बहुत आपको ऐसा? भैया इन्होंने मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अपनी बहन की कमी महसूस होने नहीं दी। इन्होंने मुझे सपोर्ट किया हर। बहन तो आपके है ही नहीं, आपने तो आपके 2 भाई हैं। नहीं भैया, 2 बहन और हैं मेरी छोटी। 2 बहनों और छोटी? हाँ मतलब हम 6 बहन भाई हैं, 3 भाई 3 बहन हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में। तो ये जो दोनों दीदी है ना, इन्होंने मुझे छोटी बहन की तरह रखा अपने बिल्कुल। और मुझे जैसे कुछ मैं गलतियाँ भी करती हूँ तो मुझे समझाती भी हैं, ऐसे कि ऐसा नहीं कि इसको कुछ गलत बता दो उल्टा सीधा बोल दो, ऐसा कुछ भी नहीं। इन्होंने मुझे बहुत अच्छा समझाया है। मैंने कुछ गलतियाँ भी की अपने जीवन में, तो उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया कि आगे जाके मैं ना करूँ। ओके। बहुत अच्छा गाइड किया है। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप? हाँ जी भैया करती हूँ। क्या करते हैं उस पर?
भैया अभी मैंने कुछ ही दिन पहले नई आईडी बनाई है अपनी, पुरानी तो मेरी ऐसी थी, उसका तो कुछ नहीं करती मैं, यूज़ ही नहीं करती, घर वालों ने बंद करा दी थी। अब मैंने अभी बनाई है, यही कोई 15-20 दिन हो गए हैं। उस पर मैं ये ड्रेस की वीडियोस डालती, जब से फेयरवेल हुआ है ना, तो तभी उससे कुछ दिन पहले से यूज़ करना स्टार्ट किया है। अभी जो आप व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगाया होगा आपने, वो इंस्टाग्राम पे कुछ डाला भी होगा आपके ड्रेसेस को होपफुली, तो कोई ये भी बोलता है आपको कि बहुत अच्छा बना रहे हो, प्रोत्साहन दिया किसी ने? नहीं भैया, अभी तो ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं, फॉलोअर्स भी ज़्यादा नहीं है, तो कोई अभी बोलता नहीं है। अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, लेकिन बोलेंगे जब मैं अच्छा काम करूँगी तो काफ़ी कुछ इंसाइट्स आपने दी इंस्टीट्यूट के बारे में और अपने जीवन के बारे में भी। अब मैं चाहूँगा महिलाओं के नाम कोई संदेश दें। भैया मैं महिलाओं के नाम यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो ये मत सोचो, डरो मत, जैसे कि मैं नहीं कर पाऊँगी। थोड़ा आपको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे। ये मैंने अपने जीवन में यही देखा। पहले मैं यही सोचती थी कि मैं, घर वाले पहले मुझे बोले कि तू कुछ कर तब मैं करूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे खुद के लिए खुद ही कदम बढ़ाना पड़ा है, उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरे का साथ दिया है। तो उसके मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले आपको खुद ही कदम बढ़ाना पड़ेगा आगे, उसके बाद ही घर वाले आपका साथ दे सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ इस पॉडकास्ट को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। आशा और उम्मीद दोनों करेंगे कि हमारी प्यारी बहन सीमा यादव अपने जीवन में उन तमाम बुलंदियों को छुए जिनकी वो हकदार है, और होपफुली वो बहुत अच्छा सीख के यहाँ से गई होंगी और बहुत अच्छा खासा आपका बुटीक चले। और जैसे इन्होंने कहा कि महिलाओं को खुद आगे आना पड़ेगा। हाँ जी भैया, खुद आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके जब बाद तक ही। इंसान ये सोचेगा कि कोई मेरा ये कोई दूसरा आएगा और वो मेरे लिए एफर्ट लगाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे एक कहावत भी है कि अगर स्वर्ग देखना है तो मरना ही पड़ेगा। मीन्स जब तक आप मरेंगे नहीं और आप सोचें मेरी जगह कोई दूसरा मर जाए और स्वर्ग मैं देख लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ही आगे आना पड़ेगा खुद के लिए। धन्यवाद। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। इंसान नाम है उसका।